श्री राम। आयुष्मान हे प्रभु, हमारे समझाने के उपरांत भी लंकाधिक रावण युद्ध करने के लिए तत्पर। इसका मतलब अब हमारे पास एकमात्र विकल्प रह गया है, युद्ध। जी हाँ प्रभु, लंका पर चढ़ाई की जाए। अरे धिक्कार मुझे जो आपके मुख से निकले हैं। अरे मैं नागराज द्वारा झगड़ा था जिसने बच के नहीं कर भी समार कर देता राघव मुझे बेगाई नहीं। अब जाओ रामागढ़ में जाओ और युद्ध को आज भी समाप्त करके लौटो। शिवा देवता से लेकिन इमली बड़ा ही शक्तिशाली है। वह हमारी बानर सेना को परास्त कर दिया है। और कुछ उपाय करिए। लक्ष्मण, अब तुम जाओ युद्ध करने। हनुमान, आप और अंगद लक्ष्मण के आगे पीछे प्रहरी की भांति रहेंगे, क्योंकि दशकंधर पुत्र मेघनाथ अत्यंत मायावी है। प्रणाम विजयी भव।
लौट जाए घर को, कुछ है धनवास छोड़ने में। अन्यथा अभिमान चूर हो जाएगा। फिर दूसरा के बचका रोजगार हो जाएगा। लंका पर रत्न की कमर इस कारण आकर करती है, ऋषियों की यज्ञ की ज्वाला बदला लेने को भरती है। हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल भूमंडल के न मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के प्राचल लहुओं से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत है पड़ रहा, क्षत्रियों के काल जीत धन पर शायद जो जीत चल रहा, वह नहीं कहीं कर सकता है जो बल लगता है मुष्टि का। रघुवंश आन का पूरा है, गर्दन चूर दुष्टों का। अब तक तो खिलाता था तुझको, अब खा जाने तू दारू है। यश शक्ति की रीत आप पर जो रीत तुम्हारी है। इसका मारा पोषी होता जो उनके प्राण कराता है। अरे जो भी पड़ता है निकलता तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ रंजन सिंह तू आज बात में पाएगा भूमंडल पर और लसन कहलाएगा। ऐसे ही उठा ले जाए सम्मुख रावण के, अपने पहले घर का फल चखलाए श्री रावण को। जिसने सारी पृथ्वी में भांग को उठा लिया, तू क्या उठाएगा? क्या हुआ? लक्ष्मण ने झुककर भैया लक्ष्मण को तीर मारनी है, हार हो गए। मेरे लक्ष्मण मेरे प्राण प्यारे, मेरे लक्ष्मण में
महाराज सुग्रीव लक्ष्मण आंखें खोलो लक्ष्मण मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा किस तरह अवधपुर जाऊंगा ना पूछेगी जब लखन का तो क्या कर समझाऊंगा क्या लक्ष्मण की इस दशा पर तुम कुछ नहीं कर सकते हो? प्रभु इसका निवारण हमारे वैद्यराज सुसेन वैद्य ही जानते हैं। इसका औषधि उनके पास ही है। सुसेन वैद्य को कौन लाएगा? प्रभु यह आपका दास हनुमान लाएगा। हनुमान? हाँ प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं लंका में जाऊं और वैद्यराज सुसेन को लेकर आऊं। आज्ञा है हनुमान, जाइए। जय राधे, जय राधे। अन्य लंका के अंदर लगता है वैद्यराज का महल है। पहले मैं पता करता हूँ। हे महाशय, क्या आप वैद्यराज सुसेन हैं? जी हाँ। हे वैद्यराज जी, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ चलना है? आपका कल्याण होने का समय आ गया है। अब मेरे साथ रामादल में चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम।
इसीलिए हमें यहाँ लेकर के आए हैं। हे बैद्यनाथ जी, मुझ में भैया लक्ष्मण घायल हो गए हैं, अगर आप उनका उपचार करिए तो आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि युद्ध हमारे राजा से ही हो रहा है। हे बैद्यनाथ जी, बात किसी राज का नहीं होता है, यही आपका है हमारा कल्याण होगा राजद्रोह करके। मैं बैद्यनाथ हूँ लंका का, कैसे इनका उपचार करूं, हे राम आज्ञा देते हो, अधर्म अन्याय करूं, हे राम आज्ञा देते हो। हे प्रभु, क्या आप यह आज्ञा हमको देते हैं कि मैं अनीति अधर्म करूं? मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीति अधर्म करो, तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सत्धर्म करो। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृ देवता मर हुआ, उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी तो मर जाए, तो मर जाए। पर आवाज यही है कि मेरी की धर्म नहीं जाने पाए। हे बैद्यनाथ, जो आपका धर्म है उसको आप करें। धन्यवाद विधान। मैं कुछ समय के लिए राजधर्म के कारण अपने नैतिक धर्म को भूल गया था। हे प्रभु, मैं अवश्य उपचार करूंगा और लखनलाल के नब्ज को देखने से ऐसा लगता है कि इनके ऊपर किसी शक्ति का प्रयोग हुआ है, और यह ऐसी शक्ति है यदि सूर्य का प्रकाश पड़ा लखनलाल के तन पे तो इनके प्राण पखेरु हो जाएंगे। इनके प्राण बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि रात्रि के रहते रहते ही उस बूटी को लाना होगा। वह मेरे पास अभी उपलब्ध भी नहीं है। हे बैद्यनाथ, उस बूटी कहाँ मिलेगी बताने की? वह बूटी आपको धौलागिरी पर्वत पर मिलेगा और रात्रि में ही उसको लेकर के आना होगा। रात्रि में काम कौन कर सकता है हमारे दल पर? यह तो बहुत ही असंभव कार्य है। हे प्रभु, असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। आप हमें आदेश दीजिए, अगर रात ही रात मैं बूटी लेकर नहीं आऊंगा तो मैं यह कलंकित चेहरा आपको कहीं नहीं दिखाऊंगा। तुम द्रोणगिरी को जइयो, हनुमान सजीवन लइयो, तुम द्रोणगिरी को जइयो, हनुमान सजीवन लइयो, तुम पाओ न सूरज लक्ष्मण भैया, तुम पाओ न सूरज आज मत आए लक्ष्मण भैया, तुम द्रोणगिरी को जइयो, हनुमान सजीवन लइयो, तुम द्रोणगिरी को जइयो,
राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मोरी सुध लेनी मैं तो कब से राह निहारूं। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मोरी सुध लेनी मैं तो कब से राह निहारूं। जाने वाले तू राम नाम का रस पी ले तन मन की प्यास बुझा ले। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मोरी सुध लेनी मैं तो कब से राह निहारूं। हमें वो प्यास लगी है। मेरे नाथ ने शक्ति मारी है तेरा नाम बड़ा दुखहारी है। मेरे नाथ ने शक्ति मारी है तेरा नाम बड़ा दुखहारी है। तुझे क्यों है जग पठाया है तू संजीवनी लेने आया है। कैसे आवे किते को जाए हो। कैसे आवे किते को जाए बाबा ने सब घेरा रे। जाना है बड़े दूर बटे मेरा बसेरा रे। जाना है बड़े दूर बटे मेरा बसेरा रे। राम जय राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मोरी सुध लेनी मैं तो कब से राह निहारूं। तुम्हें बहुत प्यास लगी है। कल लंका से आ रहा हूँ। तुझे भूख भी लगा है। तुझे भूख प्यास नहीं लागे मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुझे भूख प्यास नहीं लागे मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुझे जिस पर्वत पर जाना है मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तुझे जिस पर्वत पर जाना है मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। स्नान ध्यान तू करके आ जाओ। स्नान ध्यान तू करके आ जा तोहे बना लूं तेरा रे। जाना है बड़े दूर बटे मैं बसेरा रे। जाना है बड़े दूर थोड़ा सा बहाती। जाओ। गंगा जहाँ राम नहीं जाता। अरे यह कौन सा माया है जो मेरे पैर पकड़ा है। जय श्री राम। देखता हूँ तो हे हनुमान जी, आपके मार्ग में जो है वह साधु का वेश लिए हुए रावण द्वारा भेजा गया एक मायावी राक्षस काल नेमी है। वह आपके राम कार्य में बाधा है। वह काल नहीं मैं काल हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ी हाथ स्नान करके तुम आ गए। हाँ। ठीक है बैठो हम तुम्हें गुरु दीक्षा देंगे। नहीं महात्मा, हमारे घर में पहले गुरु दक्षिणा दी जाती है। गुरु दक्षिणा। हाँ, अगर यार हमसे पहले गुरु दक्षिणा दीजिए। ठीक है। पहला गुरु शिक्षा दीजिएगा। ठीक है। मैं तुम्हारी समय समझ गया।
का चोर है, समझ नहीं आ रहा है कि ड्यूटी कौन सा है। हे हनुमान, विलंब मत कर, सूर्य निकलने वाले हैं। हे सूरज, इतना ध्यान रहे, संकट अब सूर्य में है। लंका के नीच राहु द्वारा आधार दिनेश में है। इसीलिए छुपे रहना भगवान, जब तक लक्ष्मी पहुंचा दूं मैं, फिर तभी प्रकट होना दिक्कत। जब संकट लिखा पाऊं मैं, मेरे आने से पहले जब करुणा का चमत्कार होगा, तो हे सूर्य में निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वर्ग प्रवेश में सच्चा दूसरे से करेंगे। आतुर की आज अवस्था को होता तलवार मारोगे, अन्यथा क्षमा करना दीजिए। अंजलि दया से प्यारा है, बचपन से तुम जान रहे, हरदम कितना दुखना फिर रखने का वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचो फिर होगा, जब लक्ष्मण का दुख में विलंब न कर, उठा अपना पैरों को। बिना राजा के अयोध्या पर संकट, ये कौन सा निश्चय है? मुझे अपने भैया के चरण पादुका का स्वागत, मैं आज इसका विनाश करके रहूंगा। जय श्री राम। भैया राम का नाम? हे कपिवर, तुम कौन हो? तुम कौन हो कपिवर? इस महागुज की महामंत्र आवाज लगाई है किसने? मेरे नस नस और रग रग में बिजली कड़काई है किसने? जिसने यह आवाज पुकारा है वह सचमुच उनके प्यारों में, जिसने यह आवाज पुकारा है वह सचमुच उनके प्यारों में। इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। हे कपिवर, बोल, तू फिर से बोल, यह बोल, और बोल के इस बोल से तू भर दे मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुज्जार भरी तूने, इसे शांत प्रकृति के कण में मीठी झनकार भरी तूने। हे कपिवर, तुम जागो। अगर मेरे भैया के प्रेम में, अगर मेरे प्रेम में मेरे भैया के प्रति अगर अटल विश्वास है, तो हे कपिवर, तुम्हें उनकी आन है। तुम उठो कपिवर, उठो। जय श्री राम, जय श्री राम। हे कपिवर, आप कौन हैं? कृपया हमें बताएं। हे प्रभु, मेरा नाम हनुमान है। मेरा परमात्मा प्रभु श्री राम के छोटे भाई लखनलाल हैं, तो वो तुम्हें घायल हो गए हैं। मैं उनकी रक्षा है, यह पर्वत जिसमें जड़ी बूटी है उसे मैं लेकर जा रहा था। रास्ते में देखा अयोध्या नगरी है, बड़ा ही नाम सुना था। मैंने सोचा क्यों ना उनके दर्शन करके चले। क्या कहते हो? लक्ष्मण मूर्छित हो गया है? हाँ प्रभु। कैसे? वहाँ पे राम और रावण में युद्ध हो रहा था। रावण का पुत्र मेघनाथ, उसने राम को घायल कर दिया है। बड़ भागी में लक्ष्मण है, जो रहता उन चरणों में है, मरता उन चरणों में है, जीता उन चरणों में है। मैं भरत अभागा, मैं प्रभु के कुछ काम में आया हूँ, बस खाने सोने में ही अपने इस जीवन को न गवाया हूँ।
हेमंत, मुझसे बड़ा अभागी इस जीवन में कोई नहीं है। लक्ष्मण को तो देखो, जो भैया राम के सानिध्य में उनकी सेवा में लगा हुआ है। मेरा यह जीवन मुझ पर धिक्कार है। हे कपिवर, जैसे भांति एक पुजारी भगवान शंकर का होकर के वह भगवान शंकर की सिरुप को स्पर्श नहीं कर पाता है और उसका जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार मेरा यह जीवन व्यर्थ हो गया है कपिवर। मैं धन्य हो गया। मैं तो प्रभु श्री राम से आपका नाम सुनता था, आज दर्शन भी हो गया। अरे भैया, आप हमारा प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हम तो इस मुश्किल घड़ी में आपके ऊपर और मुश्किल डाल दिए हैं। हे प्रभु, समय नहीं है हमारे पास। अतिशीघ्र वहां पे पहुंचाना है। तो ठीक है भैया, हम अपने धनुष और बाण का संधान करके आपको इस घायल अवस्था में पर्वत सहित आपको भैया राम के पास पहुंचा देंगे। हे भरतलाल, इतनी साहस नहीं है कि मेरे आज्ञा बिना अस्त्र उन्हें हो सके। आप मुझे तो आशीर्वाद दीजिए, मैं चाहता हूँ। ठीक है भैया हेमंत, आप जाइए। मैं है रोटी ले आया। जी, शीघ्र लक्ष्मण का उपचार कीजिए। धन्य है आप महावीर जी। पूछ रहे हो कि मैं यहाँ कैसे? लक्ष्मण, तुम युद्ध स्थल में मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे, थोड़ी निद्रा तुमको आ गई थी और कुछ नहीं। हे प्रभु, अब आप हमें आज्ञा दे। पुनः चढ़ाई करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है प्रभु। युद्ध के क्या समाचार है? महाराज, युद्ध के समाचार अच्छे नहीं है, क्योंकि लखन लाल को मूर्छा से जीवन दान मिला है। क्या वो लक्ष्मण पुनः जीवित हो उठा? हाँ महाराज। अब मैं चल रहा हूँ अपने अनुज कुंभकर्ण के पास। जी महाराज। इस समस्या का निदान उसी के पास है।
अब मुझे कुंभकर्ण के पास चलना चाहिए और उसकी निद्रा को किसी भी दशा में भंग करना चाहिए, तभी युद्ध का परिणाम हो पाएगा। जी महाराज। मंत्रियों, कुंभकर्ण को चढ़ाओ, इसके ऊपर हाथी चढ़वा दो, जैसे भी हो इसकी निद्रा भंग करो। ठीक है महाराज। रात को अपनी निद्रा को उतारो। के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। भ्राताश्री कैसे आना होगा? हे भ्रात, तुम्हारे सोने से लंका चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है वही अब पारी होती है। हे भ्रात, बहन की नाक कट गई है और तुम गहरी निद्रा में सैर कर रहे हो। क्या तुम्हें यह याद नहीं है सुपनखा के साथ उन तपसी बच्चों ने क्या दुर्व्यवहार किया? क्यों गई वहां थी शूर्पणखा? क्या कारण था लड़कों से नाक कटाने का? इस बेमतलब के झगड़े में लंका की होती सत्यानाशी है। अब तिथियां गिनते जाओ भाई, अपनी भी पूर्णमासी है। अनुज कुंभकर्ण, तुम मेरे अनुज हो, तुमसे यह आशा कदा भी नहीं थी। अरे भाई, यदि आप कहते हैं तो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही चला जाता हूँ। चलिए, आप चलिए रणभूमि में, सीधे रणभूमि में पहुंचिए और उन तपसी बच्चों को समाप्त कर दीजिए। जो आज्ञा है। आप सारी सेना मर गई, कुछ और बचा है? हर हर महादेव, हर हर। इन सबको कल हमारे दस्तरखान में पेश करो, इन सबका भोजन बनाओ। सब बचाएगा, ये पुलिस के द्वारा टिक्की नहीं बचेगा। यदि वीर कहलाते हो, वीर कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। अब ये उन लोगों का सेना नायक युद्ध करने आ गया। अरे आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी ये ऊट पटांग बातें सुन। तू युद्ध करेगा? तू कुंभकर्ण, ममता छोड़ो प्राणों की, सब लोग वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की।
मिलता है और वह पुनः